एमपी की शिवराज सरकार ने 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। सरकार ने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग जल्द नियमों का प्रकाशन कर देगा। नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग निर्माण की परमिशन करने के साथ बैंक लोन भी मिल सकेगा। प्रदेश में करीब 6876 अवैध कॉलोनियां हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में इन कॉलोनियों की संख्या सबसे ज्यादा है। नियमितीकरण के बाद लोगों के अवैध मकान वैध हो जाएंगे, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। कॉलोनियां वैध होने से सड़क, बिजली और पानी की सुविधा नगरीय निकाय के जरिए लोगों को मिलेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह तय किया कि जिन मकानों में नक्शे से ज्यादा निर्माण किया गया उनसे समझौता शुल्क लेकर मामले को सेटल किया जाएगा। जिन लोगों ने परमिशन से ज्यादा या फिर बिना परमिशन के निर्माण किया वो सभी 20 फरवरी 2022 तक आवेदन करके 20% छूट का राहत उठा सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से लिया गया है। अब जो अवैध कॉलोनियों में बने हुए मकान थे उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन दिक्कतों का सामना उन्हें पहले करना पड़ता था अब वो दिक्कतें उनके सामने पेश नहीं आएंगी। अब वो बैंक से लोन ले पाएंगे। पानी, बिजली और तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाओं से अब उन्हें दूर नहीं रहना पड़ेगा। वो तमाम सुविधाएं उन तक वैध तरीके से पहुंच पाएंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। और ये जो नक्शे अवैध कॉलोनियों के हैं ये वैध हो जाएंगे, पास किए जाएंगे, उसके बाद ये कॉलोनियां वैध हो जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल पाएंगी। 6000 से ज्यादा कॉलोनियां मध्य प्रदेश में हैं जो अवैध हैं और इन्हें वैध किया जाएगा। नक्शे इसके स्वीकृत होंगे, फिर बैंक से लोन मिल सकेगा। जो भी लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं उन्हें मिल पाएगा। नियमितीकरण के नियमों को अंतिम रूप दिया गया और 28 फरवरी तक आवेदन पर 20% की राहत मिलेगी। यानी कि आप 28 फरवरी तक अगर आवेदन करते हैं तो 20% की राहत उसमें दी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है और सरकार ने इसको लेकर ये महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान किया है। समझौता शुल्क में छूट का ऐलान 10 अगस्त 2021 को नगर पालिका के समक्ष जो है इसको रखा जाएगा। और देखिए 6876 अवैध कॉलोनियां हैं जिन्हें वैध करने के लिए सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया। नियमों को अंतिम रूप दिया गया। जल्द नियमों का प्रकाशन होगा। बिना परमिशन या फिर जो ज्यादा निर्माण करने वाले हैं उनको भी राहत दी है। 28 फरवरी तक आवेदन करने पर समझौता शुल्क में भी राहत दी है। 10 अगस्त 2021 को नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर लोगों को अब इससे सुविधा मिल पाएगी। एक वैध प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत ये अवैध कॉलोनियां वैध होंगी और जिसके बाद बैंक से लोन मिल सकेगा। बिल्डिंग निर्माण की इजाजत लोगों को मिल पाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद, हम बात कर रहे थे पहले भी इसको लेकर कि किस तरीके से लोगों को अब इसमें सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो अवैध कॉलोनियां होती हैं उन्हें गिरा दिया जाता है, जमींदोज कर दिया जाता है, जिससे लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अब वैध करके सुविधाएं लोगों तक पहुंचेंगी। देखिए, बिल्कुल सरकार ने जो अवैध कॉलोनियाँ उनको वैध करके जो रास्ता साफ किया है और ये वाकई में उन कॉलोनी वासियों के लिए राहत और अच्छी खबर है। अब बैंक लोन मिलने का उनका रास्ता साफ हो जाएगा। इससे मध्य प्रदेश की 6000 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं। सबसे ज़्यादा राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में है। वहाँ के जो अवैध कॉलोनियों के जो बासिंदे हैं, जो बरसों से इंतजार कर रहे थे कई मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो वंचित थे, अब देखिए उन्हें वो सुविधाएं मिल सकेंगी। रास्ता साफ हो गया है। हालांकि 10 अगस्त 2021 को सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर दिया था, लेकिन इसके बाद से प्रोसेस लंबी चली और अब आखिरकार ये लिस्ट फाइनल हो गई है और जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अवैध कॉलोनियों में निवासरत थे और उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही थी, तो उन्हें सुविधाएं मिल सकेंगी। देखिए, खासकर क्या है, जिन्होंने अनुमति से ज़्यादा निर्माण किया है तो उन्हें आवेदन करना होगा और ये फरवरी में तारीख तय की गई है और इसके बाद से उन्हें अब उन्हें छूट मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है। लंबे
समय से ये सेटलमेंट की तैयारी पूरी चल रही प्रक्रिया थी। क्या होगी? क्योंकि 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, तो किस तरीके से सरकार सेटलमेंट करेगी और पूरा प्रोसेस इसका क्या रहेगा? देखिए, सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है और जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध करने की ये कवायद लंबे समय से चल रही थी और 28 फरवरी तक ये आवेदन किया जा सकता है और इसमें सरकार 20% छूट देगी। महत्वपूर्ण तो ये है कि जिन्होंने भवन अनुज्ञा यानी परमिशन के विपरीत निर्माण किया है तो उन्हें अब 10% से बढ़ाकर जो प्रशमन यानी कंपाउंडिंग फ्लोरिंग की जो परमिशन है वो 30% कर दी जाएगी और यही नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया था कि जो फ्लोरिंग परमिशन थी वो बढ़ा दी गई थी। मतलब साफ है। अब देखिए, भोपाल की यदि बात करें तो हम 9000 से ज़्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। वो अलग अलग कॉलोनियों में निवासरत हैं। किसी को बैंक लोन में परेशानी होती है तो किसी को बिजली कनेक्शन के लिए मोहताज रहना पड़ता है। ये मूलभूत ज़रूरतें हैं, सुविधाएं हैं जिनसे इन जो अवैध कॉलोनियों के जो बासिंदे थे वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। किसी को नल कनेक्शन के लिए परेशान होना पड़ता था। सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कवायद आजकल या 1-2 साल से चल रही थी, बरसों से लंबी कवायद चल रही थी। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही थी। सरकार को इन परिवारों को राहत देने के लिए यहाँ तक कि नगर पालिका अधिनियम में संशोधन तक करना पड़ा। कैबिनेट में 10 अगस्त 2021 को ये मामला लाया गया था। शिवराज कैबिनेट ने लोगों की परेशानी को देखते हुए इस अधिनियम में संशोधन पर कैबिनेट ने मोहर लगाई थी। इसके बाद अब ये फैसला लिया गया है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यकीनन ये लोगों से जुड़ा और लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला है। खासकर वो जो मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के बासिंदे हैं, सबसे ज्यादा प्रमोद, यकीनन ये बड़ा फैसला जरूर है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिक्र हो रहा है समझौता शुल्क को लेकर कि अगर 28 फरवरी से पहले आप इसे चिन्हित करते हैं, रजिस्टर कराते हैं, तो आपको समझौता शुल्क में थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये समझौता शुल्क क्या है, किन लोगों को देना होगा, कितना देना होगा और किस तरह से राहत मिलेगी? देखिए, यदि किसी ने भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण किया है तो उसे समझौता शुल्क देना होगा और ये जो नगर पालिका क्षेत्र है, देखिए वो डिसाइड कर रहे हैं। ये निर्माण के अनुरूप डिसाइड किया गया है और 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा, क्योंकि इसके बाद फिर लिस्ट जारी होनी है। जिसको इसका फ़ायदा उठाना है उसे आवेदन करना होगा। खासकर वो परिवार जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ये सरकार का उनके हित में एक बड़ा फैसला है। और महत्वपूर्ण तो ये है कि 6800 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं। ठेकेदारों की गलती की वजह से, या हम कहें तो ठेकेदारों की जालसाजी या साजिश के लालच में ये वो लोग आ गए थे जिन्होंने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ले लिया था या फिर मकान ले लिया था, तो वो परेशान हो रहे थे। देखिए, उन पर कार्रवाई हुई है, सरकार ने लगातार ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई की है, लेकिन साथ ही साथ उन अवैध कॉलोनियों के बासिंदे जो परेशान हो रहे थे, बिल्कुल प्रमोद, ये बड़ी राहत दी गई है और लोगों को इससे काफी सुविधाएं मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।